वेलकम बच्चों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय 6.6 जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, इसका शर्त है कि दो समरूप त्रिभुज है और उस समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सिद्ध करना है हम लोगों को। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज है, देख लीजिए। एक त्रिभुज यह हो गया, दूसरा त्रिभुज एक और त्रिभुज है। इस दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों कैसा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। दोनों कैसा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। और इसके क्षेत्रफल का अनुपात इसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम इसका नामकरण कर दें तो ए बी सी एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज क्या होगा? डी ई एफ। दूसरा त्रिभुज क्या है? डी ई एफ। दोनों कैसा त्रिभुज है? दोनों समरूप त्रिभुज है। समरूप अर्थात कहने का मतलब जब समरूप होता है तब क्या होता है? भुजाएं समानुपाती और समान कोणिक, यानी प्रत्येक भुजा एक दूसरे के अनुपात में होते हैं और प्रत्येक कोण, दोनों का संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं हम, तो कह रहा है दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं हम लोग? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। ठीक, इसका क्षेत्रफल हो गया। और इसका क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, अर्थात त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल के अनुपात। अनुपात के मतलब आप हम लोग बट्टा कर देते हैं। ठीक, यानी कि इसका अनुपात क्या हो गया? एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। दोनों त्रिभुज के अनुपात, अनुपात बराबर होगा। किसके बराबर होगा? भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो भुजा हो गया संगत भुजा, ए बी की संगत भुजा क्या हो जाएगा इसमें? डी ई। अब कह रहा है कि भुजाओं के वर्गों के, यानी वर्ग कर दीजिए, भुजाओं के वर्गों के यानी वर्ग कर देते हैं। अब इसी तरह दूसरी भुजा ले लेते हैं, बी सी बटा ई एफ। अब इसका वर्ग करते हैं, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर। अब देखिए ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। ठीक, यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, यही क्वेश्चन है और यही हम लोग को सिद्ध करना है। क्या है? कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, अब आइए इसको हम लिख करके कैसे देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज में प्रश्न में तो नाम नहीं है, इसमें करते क्या है कि मान लेते हैं कि माना कि ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है। जब समरूप त्रिभुज है तो क्या होता है? भुजाएं समानुपाती और प्रत्येक संगत कोण बराबर, अर्थात समान कोणिक। कहने का मतलब कि ए बी बटा डी, जिसमें हमें क्या मिलता है? समरूप, जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो क्या मिलता है? भुजाएं समानुपाती, अर्थात कह सकते हैं कि ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। तथा और क्या हमें मिला? प्रत्येक कोण समान कोणिक, यानी कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर और कोण सी कोण एफ के बराबर।
तथा कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई एवं कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ। इतना क्या है, दोनों समरूप त्रिभुज होने के चलते ऐसा प्राप्त हुआ हमें। भुजाएं समानुपाती और प्रत्येक कोण समानुकोणिक। अब आइए रचना लिखते हैं। रचना में देखिए क्या करते हैं कि शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एल लंब डाला। शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एल लंब डाला। इसी तरह त्रिभुज डी एफ में भी करते हैं कि शीर्ष डी से भुजा ई एफ पर डीएम लंब डाला। ठीक, देखिए अब आगे लिख देते हैं इसको कि शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एल लंब डाला, यानी कि एल लंब है किसका, बीसी पर। ठीक, इसी तरह एवं शीर्ष डी से अर्थात त्रिभुज डी एफ में शीर्ष डी से डी एम लंब ई एफ। ठीक, यानी कि डी एफ जो है ई एफ पर लंब डाला। जब लंब डालते हैं तब क्या होता है, समकोण हो जाते हैं, यानी कि यह कोण 90 डिग्री का और यह कोण भी 90 डिग्री का, दोनों कोण 90 डिग्री का हो गया है। ठीक, लंब डालने के कारण। अब देखिए आगे हम लोग प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में क्या लिखते हैं, लिखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार क्या हो गया इस त्रिभुज का, बीसी गुने बीसी, ऊंचाई क्या हो गया, एल। ठीक, अब देखिए त्रिभुज डी एफ में आते हैं। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर, इसमें भी त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार क्या हो गया ई एफ, ऊंचाई क्या हो गया डी एफ, 1/2 गुने ई एफ गुने डी एम। ठीक, अब क्या करते हैं, इस दोनों त्रिभुज को अनुपात में ले आते हैं। अनुपात में कर दीजिए, यानी बट्टा में कर दीजिए, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर, इधर भी अनुपात में करेंगे, 1/2 गुने बी सी गुने ए एल बटा 1/2 गुने ई एफ गुने डी एम। ठीक, देख लिए। अब क्या करते हैं, 1/2 ऊपर भी है नीचे भी है, 1/2 कट गया। ठीक, अब इधर बच गया मेरा बीसी गुने ए एल बटा ई एफ गुने डी एम। ठीक, देख लिए ना। अब इसको क्या करते हैं, हम फर्स्ट रख लेते हैं। अब आइए आगे, अब त्रिभुज ए बी एल और त्रिभुज डी ई एम में चलते हैं, है ना। त्रिभुज ए बी एल और त्रिभुज डी ई एम में, अब दोनों त्रिभुज में हमें क्या क्या मिल रहा है, सो देखिए। अब यहाँ पर कोण बी कोण ई समान कोणिक है, पूर्व से कोण ए बराबर कोण डी है। ठीक, कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है, कोण सी बराबर कोण एफ है। अर्थात इस त्रिभुज में ए बी एल में और डी ई एम में कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, और क्या बराबर है, यह 90 डिग्री है, यह
भी 90 डिग्री है। तब देखिए यह कोण 90 डिग्री अर्थात कोण ए एल बी बराबर कोण डी एम ई, कोण ए एल बी बराबर कोण डी एम ई, डी एम ई क्यों बराबर हुआ? क्योंकि यह भी 90 डिग्री यह भी 90 डिग्री, यानी अर्थात एल लंब बीसी था, डीएम लंब ईएफ था। यहाँ भी समकोण बना रहा है, यहाँ भी समकोण बना रहा है। ठीक, अब देखिए दोनों समकोण बनाने के चलते क्या हो गया, 90 डिग्री बराबर। ठीक, अब देखिए दोनों 90 डिग्री बराबर हो गया। अब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज अर्थात ए बी एल और डी ई एम दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। त्रिभुज ए बी एल समरूप त्रिभुज डी ई एम दोनों समरूप हो गया। क्यों समरूप हुआ? कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाएं समानुपाती, तो भुजाएं दोनों त्रिभुज के भुजाओं को क्या करते हैं, समानुपाती करते हैं। अर्थात ए बी बटा डी, बी एल बटा ई एम, ए एल बटा डी एम। अब हमें यहाँ जरूरत है ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर एल बटा डी एम, एल बटा डी एम। ठीक, अब देखिए आगे, अब क्या करते हैं, ए बी बटा डी बराबर एल बटा डी एम। ठीक, अब यहाँ ए बी बटा डी बराबर क्या है, बी सी बटा ई एफ है, दिया हुआ है हमें पूर्व से कि ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ, यही दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए, ठीक है, बीसी बटा ई एफ हो गया। अब देखिए बीसी बटा ई एफ, ए बी बटा डी, ए बी बटा डी, बीसी बटा ई एफ। अब यहाँ देखिए बीसी बटा ई एफ और ए बी बटा डी, ए बी बटा डी बराबर क्या है, एल बटा डी एफ। ए बी बटा डी, ए बी बटा डी बराबर क्या है मेरा, बीसी बटा ई एफ। जहाँ ए बी बटा डी है, अब वहां पर हम क्या लिखते हैं कि बीसी बटा ई एफ बराबर एल बटा डीएम, एल बटा डीएम। अब देखिए यह आया कहां से, ए बी बटा डी किसके बराबर है, बीसी बटा ई एफ के। अब यहाँ देखिए कि ए बी बटा डी बराबर क्या था, बीसी बटा ई एफ। जहां ए बी बटा डी है वहां पर क्या लिख दे रहा है, बीसी बटा ई एफ, ए बी बटा डी के जगह पर बीसी बटा ई एफ। इसके बराबर क्या है, एल बटा डी एम। ठीक ना, अब देखिए आगे, अब बीसी बटा ई एफ बराबर एल बटा डी एम हो गया, इसको सेकंड रखिए। अब सेकंड का मान हम फर्स्ट में पुट करते हैं, यानी सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर, अब रखिए, अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर, अब हमें क्या मिल रहा है, बी सी बटे ई एफ बराबर एल बटे डी एम। यहाँ है बी सी गुने एल, ई एफ गुने डी एम। अब बी सी या ई एफ तो है ना, बी सी बटे ई एफ, अब गुने, अब देखिए एल बटे डी एम, एल बटे डी एम किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के बराबर। एल बटे डी एम किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के बराबर। तो एल बटा डी एम के जगह पर बी सी बटा ई एफ लिख सकते हैं। अब देखिए बीसी बटा ई एफ लिखा गया, तो बीसी बीसी, बीसी इंटू बीसी यानी बीसी स्क्वायर, ई एफ इंटू ई एफ बराबर ई एफ स्क्वायर।
अब देखिए BC बट्टा EF, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग। अब यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि AB बट्टा D BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF। अब देखते हैं कि BC बट्टा EF का अगर हम वर्ग कर देंगे तो अन्य सभी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। अर्थात लिख सकते हैं हम, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर, या BC बटा EF सब आपस में बराबर है ना। अब इसका वर्ग भी आपस में सब बराबर होगा, अर्थात लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर। ठीक, हाँ ठीक है, तो देख लिए। अब क्या है, हमें सिद्ध क्या करना था, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर। देख लिए, आ गया ना। इस तरह से मेरा प्रमेय क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसमें लिख दीजिए कि सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि, है ना, इसको आप यहाँ भी डाल सकते हैं। ठीक।